प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटि नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु शादी के मौके पर सत्संग का आयोजन क्या संदेश देता है। देखें जिज्ञासु का प्रश्न कितना सुंदर है और यह प्रश्न जिज्ञासु के अंदर इसलिए उठा कि वह जब अपने परिवार और समाज को देखता है तो वह संशय में घिर जाता है, संदेह हो जाता है कि वास्तव में यह कैसा पूजा है। जीवन भर हम लोग देवी देवता को पूजते आ रहे थे और आज अचानक यह सत्संग का आयोजन क्यों किया जा रहा है। जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, शादी के मौके पर सत्संग का आयोजन मानव जीवन को सबसे बड़ा संदेश देता है कि परमात्मा ने इस मनुष्य तन को सबसे बेशकीमती बनाकर भेजा है और इतना बेशकीमती तन पाने के बाद आदमी यह समझ नहीं पाता है कि जीवन क्या है और शरीर क्या है। कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, यदि आप उससे पूछें कि जीवन का अर्थ क्या है तो वह जीवन के अर्थ को नहीं बता सकता है। तो जीवन का अर्थ जब समझा ही नहीं और पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, तब यहां से जब विदा होता है प्राणी, तब लेके क्या जाएगा। इतना पैसा खर्च करके हम मकान बना रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपया लग रहा है, लाखों रुपया खर्च हो रहा है। हमारे और आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस बना हुआ है और इतनी जुक्ति जुटाने के बाद, इतना अर्थ जुटाने के बाद भी हम जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाते। और यहां से जब हम सब विदा होते हैं, उस समय न यह मकान साथ रहता है, न बैंक बैलेंस साथ रहता है और न तो जिसके लिए हम जीवन भर बेईमानी किए, शैतानी किए, छल प्रपंच से धन का उपार्जन किए, उस धन को भी हम साथ नहीं ले जा रहे। बेटा, शादी के मौके पर सत्संग का आयोजन यह संदेश देता है कि कम से कम तुम इस जीवन के अर्थ को समझ जाओ कि वास्तव में परमात्मा ने तुम्हें यह मनुष्य तन किस लिए दिया। इस मनुष्य तन प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला जो सत्संग आयोजन का उद्देश्य होता है वह यही होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अर्थ को समझ जाए और यदि जीवन के अर्थ को नहीं समझता है तो यह मानव तन व्यर्थ चला जाता है। गुरु महाराज साहब बताते हैं कि बेटा, जब यहां से बिना इसके अर्थ के समझे तुम विदा हो जाओगे तो जानते हो तुम्हें कहां मिलेगा स्थान। नंगा के प्रदेश में तुमको भेजा जाएगा। नंगा का प्रदेश मतलब ऐसा जगह जहां किसी चीज की सुविधा नहीं तुम्हें दे परमात्मा। तुम्हारे पास भूख रहेगी, प्यास रहेगी और जिस भोग को तुमने इस मानव तन में लिया है उस भोग की वासना भी रहेगी और तुम्हारे सामने गंगा बहेगी लेकिन पानी तुम नहीं पी सकोगे, इसलिए कि उस समय तुम्हें मुख नहीं होगा। खाने की सारी सामग्री पड़ी भी मिलेगी तो तुम्हारे पास हाथ नहीं होगा। बताओ कि उस समय तुम्हें कैसा महसूस होगा, कैसा दर्द होगा, कितनी वेदना होगी, कितनी तड़प होगी।
इसीलिए समर्थ गुरु कहता है कि इस तन के रहते रहते तुम इस जीवन के मूल्य को समझ जाओ, जीवन के अर्थ को समझ जाओ, ताकि तुम इसको व्यर्थ नहीं गवा दो। परमात्मा ने जिस समय हम सबों को इस संसार में भेजा था तो दो चीज साथ दिया था, एक शरीर को दिया था और एक जीवन को। हर एक व्यक्ति के साथ में ये दोनों चीज है, शरीर भी है और जीवन भी है। लेकिन आप अपनी सरसरी निगाहों से देखें अपने परिवार को, अपने समाज को, जहां आप रहते हैं, कि हर एक आदमी क्या पढ़ा हुआ, क्या अनपढ़, क्या गवार, जितना भी जुक्ति जुटाता है जीवन भर इस शरीर के लिए। बढ़िया वस्त्र होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होना चाहिए चढ़ने के लिए, और खूब बढ़िया मकान होना चाहिए, मार्बल लगा हुआ मकान होना चाहिए, ताकि देखते ही लगे कि हाँ कोई घर है। और तन जीवन भर भिखारी का भिखारी रहे, इसकी कोई परवाह नहीं। इसलिए कि न तो हम गुरु को समझ पाते हैं, न हम माता पिता को समझ पाते हैं कि वास्तव में माता पिता क्या चीज है। तो यह समर्थ गुरु का सत्संग ही आपको बता सकता है कि इस संसार में जीवन के जो रास्ते हैं इन 3 सीढ़ियों से होकर गुजरता है। पहला स्टेज माता का है, उसके बाद पिता का है, और तीसरा स्थान गुरु का है। अब आप देखें कि आप कितना मान के चलते हैं माता को, पिता को और गुरु को। आज यदि कुछ दुख है इस परिवार में, समाज में, तो केवल इसकी अवहेलना है। माता पिता और गुरु की अवहेलना लोग करते हैं। और सत्संग में तो जाना बड़ा मुश्किल बात है। सत्संग में बैठना, सारे काम के लिए व्यक्ति फुर्सत निकाल लेता है, लेकिन सत्संग के लिए उसे कभी जीवन में फुर्सत नहीं मिलता है। इसलिए कि कहता है कि हम कामिन हैं, हमारे पास इतना काम है को डॉक्टर साहब की कहियो, हमारा गर्दन घुमावे के फुर्सत न है को, हम की भगवान कर खुन ठाकुर हुआ तोरा जीवन भर ऐसे रहो फुर्सत चले घरी कैसे फुर्सत मिलते। जब एजा से विदागरी होवे लगती तखने, उस समय यदि आप कहें कि अभी फुर्सत नहीं है, 2-4 रोज ठहर जाओ, तब होते ऐसा बात। यदि विचार करके देखो, विचार करके देखो कल की 2-4 सेकेंड के लिए भी परमात्मा आपको हमें फुर्सत देगा? नहीं देगा। उस समय 1 सेकेंड का भी फुर्सत नहीं है। तो समर्थ गुरु का सत्संग यही संदेश देता है। शादी के मौके पर जब हम सत्संग करते हैं तो यही संदेश देता है गुरु। क्यों देता है? इसलिए कि अब हम ब्रह्मचर्य अवस्था से उठ करके गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने जा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, और वह जीवन की सबसे बड़ा आश्रम है। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 4 आश्रम की व्यवस्था कर रखा था। ये जन्म से जो 25 वर्ष का आपका आयु है, ये ब्रह्मचर्य अवस्था है। 25 वर्ष से के बाद जो 50 वर्ष तक का है, यह गृहस्थ धर्म पालन करने का है, और 50 से 75 का जो है वह वानप्रस्थ आश्रम है, और 75 से जो 100 का था वह था संन्यास आश्रम। लेकिन इस कली काल में उम्र तो घट गया, अब तो 100 तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। अब तो समय और अल्प बचा है, अब तो 70 और 75 जाते जाते आदमी लड़खड़ा जाता है, चला जाता। और इतना अल्प समय में भी हम इस परमात्मा के दिए हुए बहुमूल्य तन को, इस मनुष्य योनि को यूं ही गनौरा में फेंक देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। इसीलिए गुरु बताना चाहता है, गुरु चिताना चाहता है कि बेटा कम से कम इस तन के रहते रहते तुम इस जीवन के अर्थ को समझ जाओ। जब जीवन के अर्थ को तुम समझने लगोगे तो निश्चित जानो कि तुम्हारा जो गृहस्थ धर्म में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, वह गृहस्थी तुम्हारी संभल के चलेगी, वह गृहस्थी तुम्हारी कभी खराब नहीं होगी।
तुम्हारी गृहस्थी खराब नहीं होगी। इसके पीछे क्या कारण है कि जब तुम गुरु से जुड़ जाओगे, उनके अनुसार तुम अपने जीवन को ढालोगे और सत्संग में बैठने लगोगे, तो तुम्हारे अंदर कर्तव्य का बोध हो जाएगा। जिस बात को आज गुरु मौखिक रूप में बता रहा है, वह बातें तुम्हारे व्यवहार में स्वतः उतरने लगेगी। इसीलिए मैं जहां कहीं भी जाता हूं सत्संग में, तो लोगों से गुजारिश करता हूं कि आना हो तो आके देख लो और आजमाना है तो आजमा के देख लो। हमारे गुरु महाराज साहब का ये चैलेंज था कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारे इस ऊर्जा को लेना चाहता है, इस सत्संग के महत्व को समझना चाहता है, तो मात्र 21 दिन इसकी क्रिया को करके देखें और मात्र 21 दिन में तुम्हारा विचार बदल जाएगा, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। अब जो तुम पत्नी पर बरस जाते थे, जैसे कभी कभी बरसात होता है ना, तो धूप भी उगा हुआ है तो बड़ा ठप ठप करके बूंद आया और सबको भींगा के चला गया। तो उसी तरह से लोग पत्नी पर इतना कस के बरस जाते हैं, इतना कस के बरस जाते हैं छोटी सी गलती पर, कि आप जब बरस गए उतना गुस्सा से, तो पत्नी का हानि कम हुआ लेकिन आपका ज्यादा नुकसान हो गया, आपका ज्यादा नुकसान हो गया। और ये पता आपको चलेगा बाद में कि बात तो इतनी छोटी सी थी, यदि हम नहीं उबलते अनचाहे बरसात की तरह, तो यह बात बिगड़ती नहीं, बात बन जाती। लेकिन यहां तो गुस्सा का आक्रोश है और उस आक्रोश को हम पत्नी पर उछल दिए। इसका मतलब है कि आपने गुरु की बातों को अंदर में नहीं लिया है, गुरु की बातों को बाहर फेंका है। गुरु की बात ज्यों ही अंदर उतरेगी तो वह दवा की तरह असर करने लगेगा, और ऐसा करने लगेगा कि आपकी कितनी भी विषम परिस्थितियां हो तो आप शांत रहेंगे, और फिर कुछ ही क्षण के बाद देखेंगे कि वह परिस्थिति गुजर गया। अब उसका आप मूल्यांकन करके देखें तो पता चलेगा कि हम जब चुप रह गए तो वह गुस्सा आंधी की तरह आया, तूफान की तरह आया, लेकिन निकल गया। और जो बिगड़ने वाला बात था वह बन गया। तो यह शक्ति आपके अंदर तब आएगी जब आप गुरु की शक्ति को सुबह शाम लेंगे। सुबह शाम यदि नहीं साधन करेंगे तब आप गुरु को बदनाम करते हैं, सत्संग को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि सत्संगवा से नहीं कुछ फायदा बुझा रहा है, दो बार बैठा दिया लेकिन नहीं कुछ बुझा है। नहीं दीदी की बात है, काहे नहीं कुछ बुझा है? तो दीदी भी उस बात को नहीं समझ रहा है कि क्या रहस्य इसमें। तो जिज्ञासु के प्रश्न का कितना सुंदर उत्तर गुरु महाराज साहब ने दिया कि बेटा, शादी के मौके पर सत्संग का आयोजन यह बताना चाहता है कि तुम ब्रह्मचर्य अवस्था से गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने जा रहे हो, तो तुम एक दायित्व लेने के जा रहे हो। यह जो जीवन है, जीवन संगनी बनाने जा रहे हो, जीवन संगी बनने जा रहे हो, तो यह केवल मौज मस्ती का समय नहीं है, बल्कि परस्पर एक दूसरे को साथ लेकर चलना है जीवन पथ पर, और जीवन पथ पर आने वाली मुसीबतों का दोनों को मिलकर सामना करना है। यह है पति और पत्नी का रिश्ता। यही गुरु बताना चाहता है, यही कहना चाहता है कि जिस आश्रम में तुम प्रवेश कर रहे हो वह सबसे बड़ा आश्रम है, और उस आश्रम की जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी है। तो उस जिम्मेवारी का निर्वहन तुम कैसे करोगे यदि तुम्हारे अंदर कर्तव्य बोध नहीं होगा? तो इसीलिए ने गुरु महाराज साहब अपने आलोक में लिखा है कि तुम अपने कर्तव्य को जानो। तुम्हारे कर्तव्य में दूसरे का अधिकार छुपा हुआ है और दूसरे के कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार छुपा हुआ है। इस संसार में यही सुख और दुख का कारण है, और कोई दुखी होने का कोई कारण नहीं। अगर परिवार का प्रत्येक सदस्य यह समझ ले कि हमारा कर्तव्य क्या है, माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, परिवार के एक एक सदस्य के प्रति, क्या कभी उस घर में, उस परिवार में किसी बात के लिए लड़ाई हो सकता है? किसी बात के लिए झगड़ा हो सकता है? नहीं।
इसलिए कि जब आप कर्तव्य को जान जाएंगे तो आप कर्तव्य पूरा करने लगेगा, दूसरे का कर्तव्य पूरा होने लगेगा और वह इस बात को महसूस करेगा, उसे स्वतः महसूस होने लगेगा कि वास्तव में हमने कहां गलती कर रहे हैं, हमसे क्या गलती हो रही, और वह अपनी गलतियों में सुधार करने लगे। इसीलिए गुरु बताना चाहता है कि कम से कम इस देह के रहते रहते इतना तो तुम कर लो कि शरीर से हटने की कला को सीख जाओ, देह से विदेह होने की कला को सीख जाओ। मां सीता की हम सब गीत गाते हैं, लेकिन आज तक नहीं समझ पाए कि वास्तव में सीता मां की अवस्था कैसी थी। सीता मां की अवस्था इतनी ऊंची थी कि अपने शरीर के रहते रहते वह विदेह की अवस्था को प्राप्त कर गई थी साधना के बल पर, और जब विदेह हो गई उस दिन से मां सीता का नाम वैदेही पड़ गया। उसके पहले उनका नाम वैदेही नहीं था, लेकिन जब साधना करते करते शरीर से अलग होने लगे और उस परम तत्व की सत्ता से संपर्क होने लगा, तब उनका नामकरण वैदेही पड़ा। तो वैदेही क्या है? एक शक्ति है, एक अवस्था है। और गुरु कहता है कि तुम भी गुरु की बताई हुई विधि से साधना करके तुम उस अवस्था को प्राप्त करके देखो, तो तुम्हें पता होने लगेगा कि वास्तव में जितना 33 प्रकार के देवी देवता ही मंदिर में थे, सारा देवता आपके हृदय में ही, आपके शरीर में ही वर्तमान है, और सारे देवता आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। और वह देवी देवता मिलता कब है? जब आप निर्विचार होने लगते हैं, आपके अंदर से विचार हटने लगता है, और गुरु जो आपको साधना देता है वह निर्विचार बनाने। जितने भी विचार हैं वही विचार हम सबको दिन रात परेशान करने लगता है। अगर सचमुच थोड़ा सा भी अभ्यास हम सब करें और निर्विचार की अवस्था को देखें, तब आपका शुरुआत होता है पूजा। ऐसे आप जितना भी पूजा किए हैं उस पूजा का कोई रहस्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, और वह पूजा से आपके पुण्य का कोई बैलेंस नहीं बना है, कोई बैलेंस नहीं बना है। चाहे आप देवघर गए हैं, काशी गए हैं, प्रयाग गए हैं, अयोध्या गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, सब व्यर्थ गया है, सब व्यर्थ गया है। आप पूछ सकते हैं कि कैसे व्यर्थ गया है? तो भगवान राम देखिए क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। यदि तुम मेरी भूमि पर आना चाहते हो, यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तो तुम पहले अपने मन को निर्मल बना लो। तो जितना देवी देवता तर गेल हो, मंदिर में गेल हो, तो बतेलखिन कि माना कैसे साफ हो, तो नहीं। मन को निर्मल करने की साधना आपको गुरु बताएगा, वह भी समर्थ गुरु। यही कारण था कि मैं अपने डिस्पेंसरी में भी होता था तो छटपटाता था। जैसे तीर लगने के बाद कोई छटपटाता था, वैसे मैं छटपटाता था और खोजता था गुरु को। उसी के क्रम में मैं सत्संग में जाता था, भागता था। मथुरा, टुंडला, आगरा, जहां भी जाता तो सब जगह केवल ऐसे गुरु को खोजता था। कैसे गुरु को खोजता था कि धर्म का वैसा वृक्ष मुझे मिले जिस वृक्ष के नीचे बैठने से कहीं कोई जात पात का बू न मिले, कोई धर्म संप्रदाय की बात न करे, केवल सच्चा ज्ञान की बात करे, और जो व्यक्ति बाह्य आडंबर से बिल्कुल दूर। भटकते भटकते न जाने कितना समय, करीब करीब 20 बरस चला गया हमारा। और जब गुरु महाराज साहब से हमारी मुलाकात हुई, भेंट हुई, तो यही प्रश्न था गुरु महाराज साहब की कि कह के सुनावे कि करके दिखावे। तो गुरु महाराज साहब के सामने मुझे लगा कि आज
जीवन का मूल्य, जीवन का रहस्य मुझे प्राप्त हो रहा है। तो गुरु महाराज साहब से कहे कि सरकार आप हमें कह करके नहीं, करके दिखाइए कि वो कैसा है। इसलिए कि हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज पागल बना हुआ है और पागलों की तरह देवी देवता के फिराक में एकदम मर रहा है और उसी को समझ रहा है कि यही भगवान, यही ईश्वर है। तो गुरु महाराज साहब ने सामने बिठाया और सावधानी बताया कि आंख थोड़ा सा बंद करो, शरीर ढीला करो और जो चीज मैं बोलूंगा उसको मुख से बाहर नहीं करो, कंठ में। और जो ही मैं उस शब्द को कंठ में लिया त्यों ही हमारा शरीर जो आप देख रहे हैं, शरीर आसमान में उड़ गया और उड़ करके चक्कर मारने लगा। और इसका जो आकार था वो इतना निम्न था कि चींटी आप देखे हैं, चींटी से भी ज्यादा सूक्ष्म बन गया था और हमें वहां से हटने का इच्छा नहीं करता था। लगता था कि बस ऐसे छोड़ देते सब दिन के लिए तो कोई बात नहीं होता। लेकिन गुरु महाराज साहब ने उतार दिया और उतार करके बताया कि इस संसार में इतना से ज्यादा कुछ सत्य नहीं है, लेकिन मैं अपनी शक्ति से तुम्हें दिखा रहा था। अब हम तुम्हें दीक्षा देंगे, तुम भी यहां पर पहुंच सकते हो अपनी साधना करके। आप सोचें कि कितना बड़ा सत्य था गुरु महाराज साहब के साथ, और इतना उच्च कोटि का विद्या देने के बदले में 1 रुपया किसी से नहीं लिया। आप लोग भी तो दीक्षा लिए हैं, तो आप लोग को भी पता है कि कई रुपया आप लोग से ठगे हैं गुरु महाराज साहब। किसी से 1 रुपया नहीं लिए। और गुरु महाराज साहब ने कहा कि इस साधना को नियमित करना और मेरे जाने के बाद लोगों के बीच में इसे देना है, ऐसा नहीं कि इसे रोक देना, तो फिर गुरु से दीक्षा लेने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और आप भी यदि सत्संग से जुड़े हैं और सत्संग से भागते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं, तो आप अपना अहित करते हैं। आप अपना अहित करते हैं इसलिए कि सत्संग ही ऐसा जगह है जहां आप बैठते हैं तो परमात्मा आपको खाली हाथ उठने के लिए नहीं देता है। निश्चित रूप से आपके झोली में वह अपना प्रसाद गिराता है। तब तो लंकिनी को कहना पड़ा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कयंग और तुलय न ताही सकल मिली, जो सुख एक लव सत्संग। जितना देर में आंख का पलक गिरता है, अगर उतना देर भी आपको सत्संग मिलता है तो आप उस सत्संग को पकड़े, सत्संग में जाकर बैठे। इसलिए कि वहां समर्थ गुरु की शक्ति आपके ऊपर आती है और आपके झोली में डालता है उस शक्ति। और जो अच्छे साधक होते हैं उनको अभी पता चलता है, जो साधना नहीं करते हैं उनको बाद में पता चलता है, बहुत लेट से पता चलता है कि हाँ हमें बैठने से क्या लाभ हो। तो देखिए गुरु महाराज साहब ने कितना सुंदर ढंग से स्पष्ट किया कि सत्संग का आयोजन मानवीय चेतना को जगाते हुए ईश्वरीय चेतना से जोड़ करके दिव्य चेतना में पहुंचा देता है। यही उद्देश्य सत्संग आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो चेतना है, अस्थूल चेतना है, उस अस्थूल चेतना से उठा करके ईश्वरीय चेतना से जोग कराते हुए दिव्य चेतना में पहुंचा। और यही मानव जीवन का उद्देश्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मानव जीवन का मात्र यही उद्देश्य कि गुरु के बताई हुई विधि से सुबह शाम आप साधना करें, सारे कामों को छोड़कर। ये नहीं कहें कि हमारा ये काम है, बात नहीं बनाना चाहिए। घर का, संसार का सारा काम कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा अगर काम है तो कम से कम 20 मिनट 25 मिनट भी बैठ लीजिए। और बैठ करके आपके अंदर जो विकृतियां हैं, आपके अंदर जो खामियां हैं, उस खामियों के बारे में भी गुरु से रखें। अगल बगल एक दूसरे के पास नहीं रखें, लेकिन गुरु के पास रखें।
क्यों रखें गुरु के पास? कि चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। अगर चींटी के पैर में घुंघरू बांध दीजिए तो उसकी आवाज को भी मालिक सुनता है, समझता है, इसलिए कि वह कण कण में व्याप्त। और जब आप उसके पास बैठकर प्रार्थना करेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने का विधि क्या है? तो आपका उम्र कितना भी हो, आप 60 के हो कि 70 क्यों ही नहीं रहे, लेकिन जैसे एक बालक अपने मां के आंचल से लिपट के रोता है, उसी ढंग से आपको भी रोना पड़ेगा। अगर आप वैसे रोकर पुकारते हैं अपने गुरु को, तो गुरु आपको नंगा नहीं रहने देगा, गुरु आपको अधकचरे में नहीं छोड़ेगा, धूल कण में लिपटते हुए नहीं देखेगा। और जैसे मां अपने बेटे को गंदे से आए हुए झाड़ पोंछ कर गोद में उठा लेती है, वैसे ही गुरु महाराज साहब ही हम सबों को भी अपने गोद में ले लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं। लेकिन कब? जब हम उस बालक की तरह रोकर गुरु महाराज साहब से प्रार्थना करेंगे, तब। यही उसका रहस्य है। अक्सर लोगों का शिकायत रहता है कि हम सत्संग करते हैं लेकिन गुरु महाराज साहब हमारी बातों को नहीं सुनते, लेकिन खूब सुनते हैं। गुरु महाराज साहब इतना सुनते हैं, उतना शरीर में नहीं सुनते थे जितना अब सुनने लगे। कहे थे गुरु महाराज कि मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो तुम्हारा सत्संग बहुत तीव्र गति से निकलेगा। और आज आप देख ही रहे कि गुरु महाराज साहब का सत्संग कितना तीव्र गति से भाग रहा है, बहुत तीव्र गति से निकल। और भले हम सत्संगी नहीं सत्संग करें, पीछे छोड़ दें, भागने ले तो अलग बात है, लेकिन गुरु कभी एक बार जब जिसका हाथ पकड़ लेता है तो उसको छोड़ता नहीं। तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि आपको भवसागर पार नहीं कर दे। और अगर आप छूटते हैं तो आपकी अपनी गलती है, आपकी अपनी गलती है।